प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर नेक्स्ट आप सभी के लिए वीडियो, जिसमें मैं बात करना चाहूँगी जब कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है या आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है या फिर आप जब अलाइनमेंट में चलते हैं, जब आपके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो फिर आपके साथ में एनर्जी किस तरह से वर्क करती है या फिर ये ब्रह्मांड की एनर्जी आपके साथ कैसे अलाइनमेंट में आती है, कैसे आपको क्या मैसेजेस देती है, कैसे आप उससे समझ सकते हैं या जुड़ सकते हैं, यही सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, जब हमारी अवेकनिंग होती है या जब हम अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं, तो उस समय एक ऐसा समय होता है कि हमें कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम से परेशान हो रहे होते हैं, जिसके चलते हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ भी कर लेते हैं। कोई कहता है कि तांत्रिक का यूज़ करो, हो सकता है आपके ब्लैक मैजिक हो। कोई कहता है कि ये सब कर लो, उस मंदिर चले जाओ, उस भगवान के लिए प्रसाद बोल दो, वो कर दो, आप ठीक हो जाओगे। यानी जैसी जैसी जिसकी मान्यता होती है वैसे वैसे आपको सब लोग गाइड करते हैं। लेकिन आपके साथ में कुछ चीज़ें जो कंटिन्यू बनी होती हैं, कुछ का जैसे इफेक्ट होता है तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि जिसका सिर्फ नॉर्मली स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्शन है और उसका ठीक नहीं होता है, वो हर संभव प्रयास करता है लेकिन वो सारी चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं। तो जिसकी वजह से आप एक चीज़ में सफ़र कर रहे होते हैं उसी एनर्जी को लेकर के। तो इसी के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। जैसे कि अब आपको मैंने बोला था कि जब आपकी एनर्जी एक्टिवेट होगी तो आप ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कैसे कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं, कैसे उसकी बातों को समझना शुरू करते हैं या फिर वो आपको कैसे मैसेजेस देना शुरू कर देता है जब आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। ये आफ्टर अवेकनिंग के बाद की एनर्जी मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि कैसे आप एनर्जी के साथ में रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपकी लाइफ में जो एक चेंज आता है वो आता है एक पॉजिटिविटी का, कि आपको ना जितना जो पहले आपके अंदर एक वो होता था कि जैसे कि शिकायतें होती थी लाइफ को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, तो वो शिकायतें आपकी धीरे 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 कम होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे ये चीज़ें कम होती है तब आपको समझ में आता है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। ये चीज़ आपको सबसे पहले रियलाइज़ होती है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही किसी चीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेड हो गए हैं या ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे, जिसकी वजह से वो आउटकम अच्छा नहीं आ रहा है और हम हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाती है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ की जाती है तो वो प्रॉब्लम करती ही करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको समझ में आने लगता है कि जब आप खाना खाना शुरू करते हैं, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो आपको प्रॉब्लम कर देती है। तो इसी तरह से आपको रिश्तों की चीज़ों में पता चलने लग जाता है कि जब आप किसी चीज़ को या किसी पर्सन को बिना कहे, बिना किसी कारण आप उसको ज़्यादा देना शुरू करते हैं, और जब वहाँ से जब वो प्रॉब्लम या फिर वो जो उसकी कदर नहीं करता है, तो वो चीज़ आपको हर्ट करती है और वहीं से आप लेसन लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ में आती है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी को नहीं देना है। और दूसरी नंबर बात समझ में आती है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम अंदर है। यानी कि जो डिवाइनली एनर्जी है वो आपकी इमोशंस के साथ में कनेक्ट होकर के वो आपको समझा रही होती है, एंड आपकी परिस्थिति जो चल रही होती है सराउंडिंग की, उसके अकॉर्डिंग वो आपको नॉलेज दे रही होती है कि ये चीज़ें क्या सच क्या है और झूठ क्या है। तब जाके आपको ये रियलाइज़ होता है कि बाकी की चीज़ जिनको हम सच समझ रहे हैं वो एग्जैक्टली में सच नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी का इफेक्ट है या हमारी ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदों का फल है वो, ठीक है। एक चीज़ आपको ये समझ में आती है। दूसरी नंबर बात, जैसे जैसे आप अवेकनिंग में जब आपकी अवेकनिंग हो रही होती है या अवेकनिंग में जब आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियोस, कोई ना कोई बुक या कोई सेंटेंस कहीं आपको समझ में आ जाए या कोई कोट्स लिखा आ जाए, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी चीज़ आएगी जहां आपके दिल और दिमाग को हिला देती है। यानी कि कोई भी, जैसे मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं और सामने लिखा हो कि जैसे गाड़ियों पे भी लिखा होता है
कि ना ना तेरा ना मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, जो कुछ मतलब ऐसे करके कुछ लिखे हुए होते हैं। तो वो चीज़ जैसे आप आपकी नज़र जाती है और आप पढ़ते हैं, वो चीज़ आपके दिल को हिलाती है और आपको लगता है कि ये सही बात है। हालाँकि वो चीज़ आप जानते होते हैं, लेकिन कभी-कभी समय पे जब वो चीज़ दिखती है तो वो आपको एक तरह से हिला देती है। तो इसी तरह से कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई वीडियो आपके जीवन को थोड़ा-सा चेंज कर देती है, सोचने पे मजबूर कर देती है, और फिर कहीं न कहीं आपको ये चीज़ का रियलाइज़ होता है कि हम गलत पाथ पे हैं और हमें अपने पाथ को बदल लेना चाहिए। यानी कि ये तरीका है डिवाइन का आपसे कनेक्शन बनाने का, क्योंकि अभी क्या है ना, डिवाइन खुद आपसे कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन आपका जो ध्यान होता है वो बाहर की चीज़ों में होता है। आपको अपने आप की चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं होता और आपको लगता है जो जो बाहर किसी ने कह दिया ना कि भाई ये चीज़ ऐसे है, तो आप उस पे यकीन करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले डिवाइन आपसे बाहर की चीज़ों से इंटरेक्ट करता है, यानी कनेक्शन बनाता है, और बाहर की चीज़ें फिर आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होती हैं, और जिसकी वजह से आपको समझ में आने लगता है। लेकिन जब एक समय ऐसा भी आता है कि बाहर की चीज़ों से आपको गाइडेंस मिलना बंद हो जाता है और आप फिर विचलित हो जाते हैं और आप टेंशन में चले जाते हैं, तो वो समय होता है आपका खुद के साथ जुड़ने का, क्योंकि डिवाइन जब आपको ये समझा रहे होते हैं कि आपका वो समय खत्म हुआ जो बाहर से आप रिसीव कर रहे थे, बल्कि अब समय है, अब आपकी एनर्जी एक्टिवेट है परिपूर्ण रूप से, तो आप उससे जुड़िए और आपको डायरेक्टली मैसेजेस मिलेंगे, डायरेक्टली आपको चैनलिंग, डाउनलोडिंग एंड जो भी आपको मिलेगा वो आपको डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर की चीज़ें अब आपके साथ में रेजोनेट नहीं हो रही हैं, जुड़ नहीं रहे हैं आप उनसे, और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं डीप लेवल पे, तो वो उनका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपने आप से जुड़ने का ये एक डिवाइन का तरीका है आपसे बात करने का या आपको समझाने का। जब आप सभी रास्तों से ठोकर खा के लौट आओगे, ठोकर इन द सेंस कि आपको किसी भी जगह से आंसर नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, थक हार के बैठोगे, और जैसे ही बैठोगे उसी समय आपके जीवन में नई नई चीज़ें, नए नए एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएंगे। लाइक जैसे एस्ट्रो ट्रैवल है, डीप मेडिटेशन में जाना, या फिर ड्रीम में आपको कोई ना कोई चीज़ का क्लियरिटी मिलना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है डिवाइन आपको फिर इंटरनली आपसे कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है। और मैं बात करूं जैसे आफ्टर अवेकनिंग के बाद आपको डिवाइन कैसे फिर आपसे कनेक्शन बनाते हैं, कैसे आप उनकी एनर्जी को, उनकी प्रेजेंस को समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, आपके थॉट्स। ठीक है, थॉट्स यानी कि आपके, मान लो कि आपके दिन में आप कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि ये सच है, जब अवेकनिंग होती है तो पहले तो बहुत बवाल होता है, क्योंकि एनर्जी बहुत डिस्ट्रैक्शन वाली होती है। लेकिन जब एनर्जी जब बैलेंस में आना शुरू हो जाती है, जब हम अच्छे से वर्क करते हैं, जब हम बैलेंस में आते हैं, तब हमारे साथ में क्या होता है कि डिवाइन की डायरेक्ट एनर्जी हमसे जुड़ना शुरू हो जाती है। हाँ, हम अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा होते हैं, लेकिन जब हम ध्यान की साधना पे चलते हैं या मेडिटेशन पे चलते हैं, जब कुंडलिनी जागृत होती है, तब हमारे पास ना एक ऐसा विजन हो जाता है, एक ऐसी कह सकते हैं इंट्यूशन डेवलप हो जाता है कि आपकी कोई भी चीज़ हो, जरूरी नहीं वो आपसे ही कनेक्टेड हो, कोई भी चीज़ से आने वाली हो, वो चीज़ का सेंस आपको पहले से होने लग जाता है। या फिर आप मान लो दोस्तों के साथ बैठे हो और छोटी मोटी बातें चल रही हैं, और किसी दोस्त को परेशान है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, नहीं भी परेशान है, तो अगर आप बात करें तो फिर आप उसके बारे में ना उसकी हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं, उसका फ्यूचर बताना शुरू कर देते हैं, बस ऐसे ही बातों में। और आप भी बाद में हैरान होते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि बातों ही बातों में वो आपसे, आपके थ्रू डिवाइन जो है, सामने वाले पर्सन को गाइड कराना शुरू कर देता है, क्योंकि आपको वो मीडियम बन गए हैं, आप वो एक हिस्सा बन गए हैं, जिससे कि आपके थ्रू वो डिवाइन अपनी चीज़ों को पहुंचा सके, अपनी एनर्जीज को, अपने गाइडेंस को उस पर्सन को पहुंचा सके जो आपके साथ जुड़ा है और वो परेशान है, उसको राइट नाउ जानने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से भी वो आपसे जुड़ते हैं, यानी कि बातों ही बातों में आपको वो आपका एक मीडियम बन जाता है और आप उनको गाइड करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से भी डिवाइन आपसे कनेक्शन बना रहे होते हैं, तब आपको वो रियलाइज़ कराते हैं, जब बाद में आप सोचते हैं कि यार कैसे हुआ, मैं तो इसके बारे में जानती भी नहीं, लेकिन ये मैं कैसे किया। तो वो आपको फिर समझा रहे हैं डिवाइन कि आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा छुपा है जिसे अभी तक आप नहीं जानते हैं। तो अभी का सफर यही है कि आप अपनी हिडन एनर्जी को जानने के लिए खुद पे वर्क करें। तो इस तरीके से वो आपको समझा रहे होते हैं कि आपको
कहाँ पे काम करना है। यानी अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को या अपने ही बिहेव को, अपने ही थॉट्स को, अपने ही एनर्जी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्टली आप डिवाइन के कनेक्शन में आ जाएंगे। क्योंकि हम गलती यही करते हैं कि हम अपने आप को ना समझते हुए हम दूसरों के ऊपर भागना शुरू करते हैं। तो अवेकनिंग के बाद ये सबसे पहली चीज़ है कि आनी चाहिए, क्योंकि फिर ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन में जाती है। जो होता है ना, कभी कभी बोलते हैं कि कुंडली जागृत होने के बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या हम और ज़्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि हम बाहर ज़्यादा कनेक्ट हो गए, और हमारा आंसर बाहर नहीं है, हमारा आंसर अंदर है, भीतर है। क्योंकि हर किसी की जर्नी, हर किसी का जो लाइफ पाथ है वो सबका अलग अलग है। तो जितना आपको, जैसे कि बेसिक नॉलेज आपको मिलना था नेचर से एंड एनवायरनमेंट से, वो आपको मिल गया। लेकिन जो एडवांस लेवल का जो नॉलेज है वो आपके अंदर पड़ा हुआ है, किसी दरवाजे के पीछे बंद रखा है। वो दरवाज़ा आपको खोलना है, और वो खुलेगा कैसे? वो ध्यान से खुलेगा, वो मेडिटेशन से खुलेगा, वो खुद पे भरोसा करने से खुलेगा। तो जब आप उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो वो जो विजडम है, वो जो धरोहर है जो आप लेके आए हैं अपनी चेतना में, वो फिर आपकी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो यानी कि ब्रह्मांड जो है, जो यूनिवर्स है, वो इस तरह से आपसे कनेक्शन बनाना शुरू करता है। यानी दूसरों के थ्रू पहले तो आपको गाइडेंस दिलवाता है, बेसिक नॉलेज आपको, बेसिक नॉलेज में आपका इंटरेस्ट जगाते हैं। यानी कि जैसे कि मैजिक वगैरह है या साइकिक पावर से आपका इंटरेस्ट डेवलप करवाना, और फिर उसके बाद उस पाथ पे आपको लेके जाना। तो यानी कि बाहर की चीज़ें हमें पहले बेसिक नॉलेज देती हैं, जो भी हमें गाइड करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो हम किसी कंडीशन में इस तरह से फंस जाते हैं, तो फिर आपको जब आप बोलते हैं कि डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं नहीं समझ पा रही हूँ या समझ पा रहा हूँ, तो फिर कोई ना कोई बंदा या बंदी या कोई ना कोई एनिमल या किसी ना किसी के थ्रू या ड्रीम के थ्रू आपको वो मैसेजेस मिल जाता है, और फिर आपको रास्ता क्लियर किया जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ एक गलती करते हैं कि फिर हम उस चीज़ को ही अपना लेते हैं कि फिर कोई हमें व्यक्ति आएगा या कोई ड्रीम आएगा तब हमें गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि हमारी आदत है किसी चीज़ से चिपक जाने की और उस चीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाने की। तो जब तक आप को डिपेंडेंट नहीं छोड़ेंगे, तब तक डिवाइन आपसे क्लियरली बात नहीं कर पाएंगे, और ना ही आपका डाउनलोडिंग एंड चैनलिंग हो पाएगा। तो जो लोग चाहते हैं अपनी साइकिक पावर पे वर्क करना, तो उनको सबसे पहले डिपेंडेंट होना छोड़ना होगा। फिर चाहे नॉलेज ही क्यों ना हो, किसी भी चीज़ से क्यों ना हो, आप जब अपना डिपेंडेंट छोड़ देंगे और आप सेल्फ सेंटर पे आ जाएंगे या अपने आप में फोकस करना शुरू करेंगे, अपनी एनर्जीज को पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपके वो डोर ओपन होंगे जहां आपके बहुत सारे नॉलेजेस पड़े हुए हैं। ना केवल वो आपके लिए बेनिफिशियल है, बल्कि आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ दे सकते हैं जो नॉलेजेस आपके अंदर है। तो यही कारण होता है डिवाइन जब आपसे शुरुआत में संकेतों के थ्रू एंड जो संकेत यानी कि जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, आकृतियाँ होती हैं सीक्रेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, किसी चीज़ के अकॉर्डिंग, किसी ड्रीम के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, इस तरह से आपसे डिवाइन आपसे बात करते हैं ताकि आप सही रास्ते पे आएँ। क्योंकि पूरा मोटिव होता है डिवाइन का कि जो ध्यान आपका बाहर है वो पहले भीतर की तरफ आए, तब जाके वो आपसे रियल कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं और फिर आपको रियलिटी में लेके जाते हैं। तो ये है आफ्टर अवेकनिंग के बाद जो डिवाइन आपसे कनेक्शन बनाते हैं। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी डिवाइन के साथ में कनेक्शन बनाती है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, एक वीडियो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस पे सुनना चाहेंगे कि आप कैसे ब्रह्मांड के साथ में वर्क कर सकते हैं, कैसे आप उनकी एनर्जीज को अपनी एनर्जी से साथ कनेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा, इस पे भी मैं लेके आऊँगी। लेकिन हाँ, ये सच है कि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना शुरू हो जाती है, जब हम अच्छे से ध्यान करते हैं, तब हम ब्रह्मांड की हर चीज़ से जुड़ जाते हैं। हर नेचर और सारी एनर्जी जो है, वेवलेंथ जो है, उन सब से हमारा हमारा जो एनर्जी, जो हमारे बॉडी का जो फ्रिक्वेंसी है, वो वेवलेंथ बाहर की वेवलेंथ से कनेक्शन बना लेता है, और वही वेवलेंथ हमारी एनर्जीज को अलाइन करते हुए मैनिफेस्टेशन में बदल देता है, और फिर हमारे नॉलेजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं और हमारी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आना भी शुरू हो जाता है। तो या गाइस, ये है आपके लिए वीडियो। आई होप आपको क्लियरिटी मिली है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, एंड कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, और इसी तरह की वीडियो को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट फिर मैं आपको नॉलेज वाली वीडियो लेके आऊँगी।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।